हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टारगेट स्टडी विद प्रभा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस के मैंने दो टेंस पढ़ा दिए थे, प्रेजेंट और पास्ट। आज है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। तो इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें पता लगता है कि ये जो कार्य है वो कभी आने वाले समय में होगा। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? वैसे तो मैंने अभी आपको उस समय कराया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसके वाक्य में भी लास्ट में गा गी गे आ रहा था। अब यहाँ क्या है? यहाँ है रहा होगा। कंटिन्यूस है इसलिए ये रहा लगेगा, होगा होगा लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, वहाँ पर केवल ये गा था, ध्यान रखिए। इंडेफिनिट में ये गा था लास्ट में, और यहाँ जैसे कि वह क्रिकेट खेलेगा, मैं मैच देखने जाऊँगा, इस तरीके के जो सेंटेंसेस थे वो उसमें आते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है, यहाँ रहा होगा। रहा तो लगा है, साथ में होगा होगी होंगे ये वर्ड लगे हैं। इसी से हम पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। अब इसको बनाने के रूल क्या होते हैं? इसको बनाने के रूल होते हैं आई वी सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट आई और वी होगा उसके साथ हम शैल वी का यूज़ करेंगे, ठीक। और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही शी इट दिस दैट दे, ये जो सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम विल वी का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है विल या शैल, लेकिन वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक। जब सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हम शैल लगाते हैं, वी नहीं उसमें, यही वी लगाते हैं। और कोई सा भी और सब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पर विल लगाते थे। कहाँ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में इच्छा, धमकी, संकल्प ये सब प्रकट होते थे, वहाँ पर इसका अपोजिट करते थे, यानी कि आई वी के साथ हम विल का यूज़ करते थे और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम शैल का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ बी लग रहा है। ये बी क्यों लग रहा है? ये रहा रही तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक। रहा होगा, अब होगा, ये बी मीन्स होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। इसीलिए जहाँ पर ये आएगा होगा होंगे तो वी का यूज़ होगा। अब ये रहा रही है इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगेगी। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि इसमें जो बी क्यों लग रहा है, ऐसे वाक्यों में बी क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर है होगा होंगे, इस बी का ही मतलब होता है होना। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसीलिए यहाँ पर है गा गी गे, होगा, रहा होगा, रहे होंगे। तो आपको इसकी पहचान हो गई होगी कि ये जो वाक्य हैं उनमें क्या आता है, रहा होगा, और ये बी क्यों आता है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इस बी का मीनिंग बताया आपको। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा होऊंगा, तो आई है, आई के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। ये तो है इसमें सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, आई शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। कार्य क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? पढ़ना, तो इसी में हमने आईएनजी लगाया। ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई शैल नॉट बी, ये जो नॉट है वो शैल और बी के बीच में आएगा।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग। रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगेगी शैल। शैल आई बी रीडिंग न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर इसी में हम नॉट लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, नॉट बी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मैंने आपको इसके तीनों बना दिए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना दिया। आपको ये जो टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पास्ट